तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम। मींस कंट्रोल सिस्टम में जो फीडबैक होता है उसकी क्या भूमिका है, ठीक है ना, वो क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है कि क्लोज लूप सिस्टम में थोड़ा सा जाना। क्लोज लूप सिस्टम में हमने जाना कि उसमें क्या होता है कि कुछ आउटपुट का पार्ट वापस इनपुट में डाला जाता है। तो जो आउटपुट का पार्ट जो इनपुट में आता है वापस इनपुट के साइड, इसे क्या बोलते हैं हम? फीडबैक। मीन्स जो आउटपुट का कुछ पार्ट, some either the output or some part of output is written to the input side and utilized as the part of system input, that it is known as feedback। means इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट का कुछ पार्ट या पूरा आउटपुट वापस इनपुट में एज ए इनपुट वापस सिस्टम में सिस्टम के इनपुट की तरह डाला जाता है। दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तो आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो इस डायग्राम में, ये एच इज क्या हुआ आपका? ये क्या हुआ आपका? फीडबैक। ठीक है ना। तो फीडबैक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सिस्टम को मोर स्टेबल और मोर यूजफुल, और उसके हर फैक्टर्स पे, जो चाहे वो आपका फीडबैक हो, सॉरी, चाहे वो उसकी सेंसिटिविटी हो, चाहे उसका वो उसके एरर्स हो, नॉइज हो, जो भी उस पूरे सिस्टम में अच्छाइयाँ या बुराइयां होती हैं, उन पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि फीडबैक आपका बेसिकली दो तरह का होता है। पहला क्या होता है? एक पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। तो पहले क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा नेगेटिव फीडबैक। अब हम जानेंगे पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि नाम से ही चल रहा है पता कि पॉजिटिव मीन्स कुछ पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव मीन्स कुछ नेगेटिव आ रहा है वापस। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपने एक आरएस इनपुट दिया है और एक सिस्टम है जिसका गेन जी है। सिस्टम का गेन जी है। गेन अब मैंने आपको बताया होगा या बता देता हूँ फिर से। गेन क्या होता है कि आउटपुट और इनपुट का अनुपात। मींस आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है सिस्टम का गेन। सिस्टम का गेन। तो इस गेन का, अगर इस सिस्टम का हमने पहले सपोज कर लिया कि उस गेन कैपिटल जी है, और जो आउटपुट में आ रहा है ये, तो आउटपुट में जो आउटपुट का पोर्शन वापस फीडबैक जा रहा है, सपोज इस सिस्टम का, ये भी अपने आप में एक सिस्टम होगा, तो इस सिस्टम का जो गेन है वो है जी, जो आउटपुट से आपने इनपुट में दिया इस पोर्शन का खाली। मीन्स वो पार्ट, आउटपुट का वो पार्ट जो इनपुट में गया, वो क्या होगा आपका? उसका जो सिस्टम होगा वो एच। इसका सिस्टम क्या हो गेन हुआ? एच। अब होता क्या है, सपोज करो कि, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम बताते हैं कि फीडबैक आउटपुट क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो हमने बताया कि एक फीडबैक क्या होता है कि ये आउटपुट का कोई पार्ट इनपुट में चला गया। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या कहेंगे? द पॉजिटिव फीडबैक एट्स द रेफरेंस इनपुट एंड फीडबैक आउटपुट। मतलब क्या होगा पॉजिटिव फीडबैक में कि यहाँ पर जो ये आप ये समर है इस फीडबैक में, इसमें क्या है कि आपका जो फीडबैक आउटपुट है, ये फीडबैक आउटपुट होगा, इधर से आ रहा है जो वापस सी से वापस जा रहा है एच के थ्रू, इसे क्या बोलेंगे? फीडबैक आउटपुट। और ये क्या है? रेफरेंस इनपुट, जो पहले से इनपुट है। जब ये दोनों ऐड हो रहे होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव फीडबैक। और उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? पूरे को पूरे को, इस सिस्टम को बोलेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। मींस आउटपुट का जो पार्ट वापस इनपुट में आके ऐड हो रहा है, अगर ऐसा होता है फीडबैक में, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो वैसे तो इसका फिर अब ट्रांसफर फंक्शन है, वो हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, एक नया चैप्टर है उसका। तो ये आपका होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जब आउटपुट का ये पार्ट आउटपुट का ये पार्ट फीडबैक को होते हुए वापस इनपुट में आता है, और वो इनपुट से सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, घटाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो एक बार फिर से देख लीजिए। पॉजिटिव फीडबैक क्या हुआ कि जब आउटपुट का पार्ट वापस इनपुट में आया, इसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ समर पे आके हमने इसको ऐड कर दिया। तो ऐड करने, अगर ऐड हो रहा है तो इट इज पॉजिटिव फीडबैक, अगर ये माइनस हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक। तो ये होता है आपका नेगेटिव फीडबैक। अब आपको दिमाग में इतना क्लियर हो गया है कि जो फीडबैक क्या होता है,
और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। अब हम जानते हैं कि जो फीडबैक होता है इसका सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब एक तरह से आप जान लीजिए कि तो अभी मैंने बताया कि फीडबैक होता क्या है, कि फीडबैक मींस आउटपुट का कुछ जो पार्ट वापस इनपुट में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि अब ये जो मैंने बताया जी, ये तो आपका क्या हुआ, ओपन लूप गेन। मींस इस सिस्टम का, जो कि आप इस सिस्टम के लिए, अगर ये इस सिस्टम का खाली ये जो आप देख रहे हो कर्सर में येलो कलर का जहां पे घुमा रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका एक ओपन लूप सिस्टम हो गया आप इंडिविजुअली, और उसमें जैसे फीडबैक आपने ऐड कर दिया तो एक ये क्लोज लूप सिस्टम हो जाता है। तो इस पूरे क्लोज लूप सिस्टम का, पूरे क्लोज लूप सिस्टम का जो ओवरऑल गेन होता है वो क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे क्या हुआ सी, इनपुट क्या हुआ आर, तो वो क्या होगा आउटपुट अपॉन इनपुट सी अपॉन आर, सी अपॉन आर, इसी को बोलते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। मींस आउटपुट अपॉन इनपुट, इस सिस्टम को जो रेशियो होता है, इस सिस्टम का आउटपुट का और अपॉन इनपुट का रेशियो जो होता है, इसका जो अनुपात होता है, इसे बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर फंक्शन। और मैथमेटिकली ये जो निकल के आता है ये क्या होता है, सी अपॉन आर आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू जी, जो कि जी क्या आपका ओपन लूप गेन, अपॉन 1 प्लस या माइनस, प्लस या माइनस जी इंटू एच, जी इंटू एच, एच इज द फीडबैक फैक्टर, कितना फीडबैक आपस आपस में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर फंक्शन। आप इसके बाद देख लीजिए, अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक है, अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक है, अब ये थोड़ा दिमाग में आ रहा हो कि आया कहां से, सी अपॉन आर जी अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच, ये कैलकुलेशन है बहुत बड़ी, इसको मैं करके दिखा सकता हूँ आपको बाद में, पर अभी ये आपके मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट थोड़ा सा जान लीजिए कि ऐसा होता है, और मैं इसको जो है आपको बाद में टाइम निकाल के पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा कि कैसे कैसे निकल के आया है, मैथमेटिकली सब निकल के आ जाएगा ये। तो इसको आप समझ लीजिए कि आउटपुट अपॉन इनपुट जी अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच, ये आपको याद रखना है। मैं बार बार पूरे कंट्रोल सिस्टम में ये टर्म ना, सी अपॉन आर इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच, ये टर्म बार बार या आपकी यूज होगी, तो आप इस टर्म को याद रखिएगा। मैं बार बार पूछूंगा कि हाँ भाई कंट्रोल लूप सिस्टम का बताइए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। अब ओपन लूप का पूछ, वो पॉजिटिव फीडबैक का पूछूंगा, नेगेटिव फीडबैक का पूछूंगा। जो पॉजिटिव फीडबैक होगा, पॉजिटिव फीडबैक ये है आपका, देखो यहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, आउटपुट यहाँ पे ऐड हो रहा है। इस आउटपुट का जो, इस सिस्टम का जो इस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा सी अपॉन आर, ये होगा जी अपॉन 1 माइनस जी एच, जी अपॉन 1 माइनस जी एच, 1, ये मीन्स यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें माइनस आ जाएगा पॉजिटिव केस में, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन। अब ये नेगेटिव फीडबैक हो गया। नेगेटिव फीडबैक में देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट फिगर में, ये माइनस हो रहा है क्रॉस पे यहाँ पे ना, ये आपका फीडबैक माइनस हो रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक हो गया। अब नेगेटिव फीडबैक का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, ये होता है सी अपॉन आर इक्वल टू जी 1 प्लस जी एच, 1 प्लस जी एच। तो ये थोड़ा सा याद करने के लिए आसान है कि ट्रांसफर फंक्शन, कि जब आप पॉजिटिव की बात करते हो फीडबैक की, तो ये अपॉन में माइनस हो जाएगा, और जब आप नेगेटिव फीडबैक की बात करते हो तो यहाँ पर अपन में प्लस हो जाएगा। ये याद करने का ट्रिक हो जाएगा कि यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है ना, पॉजिटिव मींस प्लस और नेगेटिव मींस माइनस है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसे करके हो जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा याद करने के लिए आसान रहेगा। ये डायग्राम्स आप बना लीजिएगा जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, कि ये वाले डायग्राम, ठीक है ना, इसमें शो कीजिएगा प्लस, इसमें माइनस शो कीजिएगा। ये इसके साथ साथ आप ट्रांसफर फंक्शन भी लिख लीजिएगा कि ये ट्रांसफर फंक्शन पॉजिटिव का ये होगा, नेगेटिव का ये होगा, जब अपने नोट्स बनाएंगे आप तब। अब बात करते हैं, वापस आ जाते हैं हम फीडबैक का सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम देख चुके हैं कि भाई इसका एक तरह से ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। मींस ये हेडिंग का हिंदी में मीनिंग हुआ पूरे ओवरऑल गेन का फीडबैक से क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे सिस्टम जो है हमारा, इस सिस्टम के ओवरऑल गेन, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या था पहले, खाली एक जी सिस्टम था जिसका गेन जी है। अब इस सिस्टम से फीडबैक का जो ओवरऑल गेन होगा पूरे सिस्टम का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क पड़ने का आप देख पा रहे होंगे इस अच्छे से डायग्राम में, कि अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं,
पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं, सी अपॉन आर, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, इसका जो टोटल ओवरऑल गेन होगा, ये क्या हो जाएगा, जी अपॉन 1 माइनस जी एच, जी अपॉन 1 माइनस जी एच। मीन्स अगर आप इसका नीचे वाला पार्ट देख रहे होंगे, हर वाला डिनोमिनेटर वाला, इसमें क्या हो रहा, 1 माइनस जी एच, मीन्स 1 में से कुछ घटा दिया, जी एच कोई क्वांटिटी होगी, कुछ वैल्यू होगी इसकी, तो ये घटा दिया आपने। अगर ये घटा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा, ये 1 में से माइनस किया गया कुछ, तो क्या होगा, 1 से कम होगा। और जब हर में कुछ कम होगा 1 से, तो क्या होगा कि इस पूरे की वैल्यू बढ़ रही है। मींस यो अगर हम g अपॉन 1 माइनस जी एच, मतलब इस g की वैल्यू जो पहले सिस्टम का गेन था, उस सिस्टम की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है, इस सिस्टम की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है। मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव फीडबैक का सिस्टम प्रभाव क्या पड़ता है, अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक है तो आपका क्या होगा प्रभाव ओवरऑल गेन पर, ओवरऑल गेन आपका सिस्टम का बढ़ जाएगा, सिस्टम का गेन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव फीडबैक का क्या प्रभाव है, पहले वाला कि अगर आपका सिस्टम का पॉजिटिव फीडबैक आपने दिया है तो सिस्टम का ओवरऑल गेन बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक के सिस्टम की, बात है ना। नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर में आप देख रहे होंगे क्या हुआ, 1 प्लस जी एच, 1 प्लस जी एच। अब इसमें क्या हुआ, 1 प्लस मीन्स 1 से कुछ बड़ा हो गया। और जब आप जानते होंगे कि जब हर में एक 1 से बड़ा हो गया क्वांटिटी, तो क्या हुआ कि मतलब जी को आपने कुछ से डिवाइड कर दिया है, कुछ चीज से डिवाइड कर दिया है। मीन्स वो आपका एक 1 प्लस कुछ है, मान लिया 1.5 हुआ या 2 हुआ, अगर आप बाई 2 कर रहे हो, आधा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिस्टम का गेन घट रहा है। मीन्स फायदा क्या हुआ भाई, देखो पॉजिटिव फीडबैक अगर है तो सिस्टम का ओवरऑल गेन बढ़ रहा है, अगर आपका नेगेटिव फीडबैक है तो सिस्टम का ओवरऑल गेन घट रहा है। तो ये क्या हुआ आपका इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन, मींस पूरे ओवरऑल गेन पर फीडबैक का क्या प्रभाव होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है किसी को आइडिया, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मीन सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी क्या कह रहे हैं आप, जैसे कि आपसे भी मेरी बात हुई, आप बता रहे हो सेंसिटिविटी क्या हुआ कि जैसे ही आपने इनपुट में थोड़ा सा चेंज हुआ, आउटपुट उसके अनुसार एकदम से चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप जानते होंगे कि जब आपका ओपन लूप सिस्टम की हम बात करते हैं, नॉर्मल जो सिस्टम होता है, अगर उसमें हमने कोई भी इनपुट में चेंज किया तो आउटपुट एकदम से चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। लेकिन फीडबैक देने से क्या होगा, फीडबैक जैसे ही आपने दे दिया, तो फीडबैक देने से अब वो वापस वहां पे जहां पे हम देख पा रहे थे, ये अगर डायग्राम की हम बात करते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हो इनपुट में क्या हुआ, कुछ फीडबैक आया और इसको ये प्लस माइनस करके इस यहाँ पर आउटपुट को फिक्स करने की कोशिश करता है। मींस अगर हल्का फुल्का इनपुट में चेंज होता है तो ये फीडबैक के माध्यम से इस आउटपुट को मेंटेन रखेगा, स्टेबल रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो आपका फीडबैक होता है वो सिस्टम को, उसके सिस्टम की सेंसिटिविटी कम कर देता है, ठीक है ना। मीन्स छोटे मोटे आउटपुट में डिस्टर्बेंसेस को ज्यादा कंसीडर नहीं करता। तो दूसरा फायदा क्या हुआ फीडबैक का, दूसरा प्रभाव हमने क्या देखा है सेंसिटिविटी पर, फीडबैक से क्या होता है, जब फीडबैक हम दे देते हैं तो सिस्टम की सेंसिटिविटी घट जाती है, ठीक है ना। मीन्स छोटे मोटे आउटपुट में ज्यादा, एक मिनट फिर से रुक गया ना, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि एक अच्छी चीज है। दूसरा फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का जैसे मैंने सेंसिटिविटी का बताया, इससे स्टेबिलिटी का है, जैसे ही सिस्टम का आउटपुट चेंज हुआ, इनपुट थोड़ा बहुत चेंज हुआ, तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम में क्या हुआ, जैसे कि क्लोज लूप सिस्टम में आपका मीन्स फीडबैक आपने दिया कि थोड़ा बहुत अगर आपने इनपुट चेंज हुआ तो भी आपका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो मीन्स आपका सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो गया एक तरह से। जो सॉरी ये स्टेबल नहीं हुआ ज्यादा, ये गलत हुआ है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट प्लस माइनस होता रहेगा कि थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा ये अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस तरह से क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी खोई जाती है, और इससे क्या हो गया, आपका जो आउटपुट है वो एक ओसिलेटरी आउटपुट आता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम की स्टेबिलिटी घट जा रही है। दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ नॉइज। इफेक्ट ऑफ नॉइज में क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी सिस्टम में
जब आपने नॉइज को आपने ऐड किया, सपोज यहाँ पे कोई आपने देख पा रहे हो फोटो में, ये ओपन लूप सिस्टम आपका, यहाँ पे कुछ समझ लीजिए कि एक सिस्टम है, इसका गेन जी है, एक सिस्टम बी है, इन दोनों को आपने आपस में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कुछ नॉइज ऐड हुई है। अब वापस क्या होता है कि जब ये आप इसका सिस्टम, अगर ये हम बात करते हैं, एक मिनट रुकिए। तो होता क्या है कि जैसे ही इसका जो आउटपुट होगा, अब वापस ये नॉइज यहाँ पे ऐड हुई है, सपोज, है ना, तो और आपस में नॉइज भी थोड़ी बहुत यहाँ पे आएगी, और जैसे ही इस नॉइज के आने से हम इसका वापस हमें आउटपुट से हम देखेंगे कि भाई सिस्टम में आउटपुट में कुछ नॉइज आ रही है, तो यहाँ से कुछ फीडबैक वापस जाएगा, और यहाँ पर ये अगर आपका नेगेटिव फीडबैक है, अगर ये नेगेटिव फीडबैक है, तो क्या करेगा, उसको माइनस कर देगा, नॉइज को माइनस कर देगा, और ओवरऑल सिस्टम का क्या होगा, नॉइज घट जाएगी। तो क्या हुआ, अगर आपका नेगेटिव फीडबैक है तो सिस्टम की नॉइज क्या हो रही, घट जा रही है, पूरे सिस्टम की नॉइज घट जा रही है। अगर आपका सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक होगा, मीन्स ये प्लस होगा, तो क्या होगा, सिस्टम की नॉइज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये होता है नॉइज का प्रभाव। तो हमने देखा है कि फीडबैक से सिस्टम में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। पहला हमने प्रभाव देखा, ओवरऑल गेन पर क्या होता है, ओवरऑल गेन हमने देखा है कि जब आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है तो सिस्टम का ओवरऑल गेन बढ़ जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। और अगर नेगेटिव फीडबैक है तो सिस्टम का ओवरऑल गेन घट जाता है, जो कि एक गलत चीज है ना। सेंसिटिविटी क्या होती है, सिस्टम की बढ़ जाती है, और आपका सॉरी घट जाती है ना, सॉरी, सिस्टम की सेंसिटिविटी घट जाती है, और स्टेबिलिटी घट जाती है। नॉइज, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो नॉइज क्या होगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो नॉइज बढ़ जाएगी, अगर नेगेटिव फीडबैक हो तो सिस्टम की नॉइज घट जाएगी। तो हमने देखा कि आपका किसी भी फीडबैक से उस सिस्टम की नॉइज पर, उस सिस्टम के बहुत सारे फैक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा इस लेक्चर के लिए। थैंक यू।